11वीं शताब्दी की बात है। आज हम जिस महापुरुष के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम वादी वेताल परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब है। वादी वेताल यानी कि जैसे वेताल का प्रवेश होने पर अच्छे अच्छे लोग त्रस्त हो जाते हैं, वैसे ही जहाँ शांति सूर्य जी महाराज साहब का नाम आता था वहाँ पर भल भले वादी त्रस्त हो जाते थे, यानी कि हिल जाते थे। आखिर आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया था, उसकी बड़ी घटना आज हम देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। युग प्रधान परम पूज्य आचार्य श्री हारेल सूर्य जी महाराज साहब के गच्छ में हुए पूज्य आचार्य श्री भटेश्वर सूर्य जी महाराज साहब से थारापद्र गच्छ निकला था, जिसमें अनेक विद्वान आचार्य भगवंत हुए थे। थारापद्र गच्छ में पूज्य विजय सिंह सूर्य जी महाराज साहब नामक आचार्य हुए थे। वे चैत्यवासी थे, यानी कि वे मंदिरों में ही रहते थे। थोड़े शिथिलाचार यानी कि आचार्यों के पालन में कमी का प्रवेश उस समय हो गया था, पर उनकी निष्ठा में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। वे संपतकर शांतु मेहता के चैत्य में रहते थे। एक दिन राधनपुर के पास में ऊन नामक गांव में आचार्य श्री गए थे। वहां जिनालय में दर्शन करने के बाद उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के के लक्षणों में प्रभावकता के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। वो लड़का उन गांव के निवासी श्रीमाली सेठ धनदेव और उनकी पत्नी धनश्री का भीम नामक पुत्र था। भीम बचपन से ही भीम जैसा ही था, यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसका भाल यानी कि फोरहेड बहुत ही विशाल था। उसके हाथ घुटनों तक यानी कि नीज तक आते थे और अन्य कई लक्षण उसमें होने से वो बहुत तेजस्वी लगता था। विजय सिंह सूर्य जी महाराज साहब धनदेव सेठ के पास गए और संघ के कल्याण के लिए उन्होंने सेठ से उनके पुत्र की यानी कि भीम की याचना की। ऐसा कोई रूल नहीं है कि गुरु भगवंत सिर्फ गोचरी ही वोहर सकते हैं, लेकिन यदि किसी की क्षमता हो और यदि कोई शासन के भविष्य के लिए तेजस्वी लगता हो तो पुत्र को भी वोहरने में कोई शर्म या संकोच या शास्त्र विरोध नहीं आता है। महापुरुष महापुरुषों को जान सकते हैं। हमारे घर के रत्न को तराशने का काम सिर्फ और सिर्फ साधु भगवंत ही कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी को अपने घर का स्वर्ण सिक्का भी खोटा सिक्का ही लगता है। इसलिए हमारे घर में रहने वाले रत्न को कई बार हम पहचान नहीं पाते और उसकी उपेक्षा करते हैं। चिंटू मिंटू पिट्टू पिट्टू कहकर उसका मजाक बना देते हैं, पर हर चिंटू मिंटू पिंटू में कोई ना कोई तेजस्विता होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर उसे पहचानना है तो गीतार्थ गुरु भगवंतों का शरण स्वीकारना होगा। सेठ ने जब एक आचार्य श्री याचना कर रहे हैं तब ये बात देखकर और भविष्य में बड़ा लाभ होगा ये समझकर अपने पुत्र को आचार्य श्री को समर्पित कर दिया। कितनी उदारता थी। आचार्य श्री ने धनदेव सेठ के पुत्र भीम को संयम जीवन अंगीकार करवाया और नूतन मुनिराज का नाम रखा गया पूज्य मुनि श्री शांति भद्र विजय जी। उन्होंने शास्त्रों और सिद्धांतों की पढ़ाई की और उनकी आचार्य पदवी के अवसर पर उन्हें पूज्य आचार्य श्री शांति सूर्य जी नाम दिया गया। अंत में उन्हें गच्छ का भार सौंपकर अनशन ग्रहण कर पूज्य आचार्य श्री विजय सिंह सूर्य जी महाराज साहब का देवलोकगमन हुआ। आचार्य श्री शांति सूर्य जी ने राजगच्छीय महातार्किक पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभयदेव सूर्य जी महाराज साहब के पास न्याय और तर्क की पढ़ाई की थी और थारापद्र गच्छ के पूज्य आचार्य श्री सर्वदेव सूर्य जी महाराज साहब, जो खुद भी बहुत बड़े प्रभावक थे, उनके पास जिन आगम का ज्ञान प्राप्त किया था। आचार्य शांति सूर्य जी ने पाटन में जाकर राजा भीमदेव, जो विक्रम संवत 1078 से लेकर 1120 तक राजा थे, उनकी राज्यसभा में खुद की प्रतिभा के द्वारा कविंद्र और वादी चक्रवर्ती का मानव बिरुद यानी कि टाइटल प्राप्त किया था। बहरा नगरी में भोजराज, जो बहुत ही फेमस राजा थे, उनकी पंडितों की सभा में प्रधान कवि धनपाल ने तिलक मंजरी नाम की कथा, जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है और जिसका नाम उनकी खुद की पुत्री के नाम से रखा गया है और जो बहुत उत्कृष्ट कथा है, उसकी रचना की थी। उन्होंने उसके लिए पूज्य महेंद्र सूर्य जी महाराज साहब को पूछा था कि इस कथा का संशोधन कौन करेगा, और आचार्य श्री ने कविराज को वादी वेताल आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब का नाम बताया था। कवि श्री आचार्य शांति सूर्य जी महाराज साहब के लिए पाटन आए थे और सबसे पहले उन्होंने एक शिष्य के साथ वार्तालाप शुरू किया था। शिष्य के साथ हुए उस वार्तालाप से कविश्री को पता चल गया था कि ऐसे विद्वान शिष्यों के गुरु विद्या के गहरे सागर ही होंगे। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। धनपाल कवि ने आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब को धारा नगरी में पधारने की विनंती की और मंत्रीश्वर खुद आचार्य श्री के साथ में रहकर उन्हें विक्रम संवत 1083 में धारा नगरी की तरफ ले गए। धारा नगरी के रास्ते के बीच में एक रात को देवी सरस्वती ने प्रत्यक्ष होकर आचार्य श्री को आशीर्वाद दिया कि आप आपका हाथ ऊंचा करके जहां भी वाद करेंगे वहां आपको विजय की प्राप्ति होगी। धारा नगरी पहुंचने से पहले आचार्य शांति सूर्य जी महाराज साहब एक स्थान पर रुके हुए थे। राजा भोजराज ने सामने से आकर आचार्य को बताया कि धारा की सभा में बहुत बड़े बड़े वादी हैं। उनमें से जितने वादियों को आप जीतेंगे उतने लाख मालवी द्रम यानी कि मालव के सोने आपको मिलेंगे। देखते हैं गुजरात के जैन साधुओं में विद्वत्ता का कितना सामर्थ्य है। आचार्य श्री ने राजा भोज की सभा में
84 जितने वादियों को जीत लिया, जिनका नाम बहुत अलग अलग जगहों पर आता है। फिर तो अन्य 500 वादी शास्त्रार्थ के लिए धारा नगरी पहुंच गए। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ने सभी वादियों को जीत लिया और इस तरह से जीतते जीतते पैसों की रकम इतनी बढ़ गई कि भोज राजा कंफ्यूजन में पड़ गया। कविश्वर धनपाल ने राजा के मन को जान लिया और उसका तोड़ निकाला। पूज्य आचार्य श्री का नाम शांति है, परंतु वादियों के सामने वेताल जैसे हैं, इसलिए अब ज्यादा वाद यानी कि डिबेट करने की जरूरत नहीं है। राजा ने आचार्य श्री को 84 लाख मालवी द्रम दिए थे, जो उस समय की गुजराती पैसों के हिसाब से 12 लाख सोना मोहर होती है। परंतु सच्चे साधु कभी पैसे लेते नहीं है, देते नहीं है, और ना ही उनका कोई पर्सनल बैंक बैलेंस होता है, ना ही पर्सनल प्रोजेक्ट होता है, और ना ही वे कभी खुद के लिए पैसों की याचना करते हैं। जहाँ कहीं भी हमें पैसे आदि की चीजें दिखती है, वहाँ पर विवेक रखना बहुत जरूरी है। जहाँ भी पैसों का जोड़ तोड़ है, वहाँ पर खास विवेक रखना चाहिए। यदि हमें ऐसा लगता है कि गुरु भगवंत खुद पैसे रखते हैं या फिर हमें शंका हो जाए, तो उसमें सतर्कता रखनी जरूरी है, क्योंकि यदि कोई गड़बड़ होती है तो अंत में जिन शासन की ही हेलना होगी, ना गुरु भगवंत का नाम और ना ही देने वाले का नाम, सिर्फ जिन शासन का नाम खराब होगा। आज भी ऐसा सुनने में आता है कि साधु वेश धारण करके पैसों की मांग की जाती है। इस जगह पर श्रावक श्राविकाओं को विवेकपूर्ण वर्तन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके हृदय से भी जिन शासन टूट जाएगा। पैसे मांगने की जरूरत तभी पड़ती है जब आवश्यकता होती है, इसलिए पहले आवश्यकता जानना जरूरी है, और यदि लगे कि आवश्यकता नहीं है तो विवेक पूर्वक और विनय पूर्वक मना भी किया जा सकता है। कोई भी जैन साधु साध्वी जी भगवंत खुद के लिए पैसे नहीं मांगते, ये स्पष्ट बात है। साधु साध्वी जी भगवंत धर्म कार्य के लिए, संघ में कोई सुकृत करवाने के लिए, संघ के श्रावक श्राविकाओं को प्रेरणा अवश्य कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी पैसों की मांग नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पर विवेक रखना भी जरूरी है कि यदि कोई साधु साध्वी जी भगवंत को दवाई आदि चाहिए, तब तो हमें सामने से उसका लाभ लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि विशेषकर साध्वी जी भगवंतों को दवाइयों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब कोई भी पूछने वाला नहीं होता कि साहिब जी कोई खप, साहिब जी कोई लाभ दीजिए, साहिब जी कोई दवाई वगैरह चाहिए तो कहिए। तो ऐसी सिचुएशंस में तो खुद श्रावक श्राविकाओं को आगे से लाभ लेना है, तो ये विवेक रखना बहुत जरूरी है। राजा भोजराज ने आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब को जो 84 लाख द्रम अर्पित किए थे, उससे धारा नगरी में जैन मंदिर बनवाया गया था। कविश्वर धनपाल ने भी खुद की तरफ से 6000 द्रम दिए थे, और वो आचार्य श्री की आज्ञा से थराद के जैन मंदिर में भेजे गए थे। थराद संघ ने उस द्रम यानी कि उस समय की एक टाइप की करेंसी से आदिनाथ भगवान के देरासर में राइट साइड की ओर एक देहरी बनाई थी और एक रथ भी बनाया था। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ने तिलक मंजरी कथा में उत्सूत्र प्ररूपना यानी कि गलत बातें न रहे, इसलिए बहुत संशोधन किया था। भोजराज ने आचार्य श्री को वादी वेताल का बिरुद देकर गुजरात के समर्थ विद्वान की वैल्यू की थी। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब राजा भीमदेव की विनंती से धारा नगरी से विहार करके कविश्वर धनपाल के साथ पाटन पधारे थे। पाटन में सेठ जिनदेव ने खुद के पुत्र पद्मदेव को सांप के डसने के कारण से उसे जमीन के अंदर डालकर रखा था। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ने उसे बाहर निकालकर उस पर अमृत का छिड़काव किया, और छिड़काव करते करते उन्होंने सिर्फ पद्मदेव के हाथ को स्पर्श किया और पद्मदेव का जहर उतर गया। महापुरुषों के हाथ में ही अमृत होता है, उनके विचारों में, हाथ में, वाणी में अमृत होता है। अमृतमय जीवन जैन साधुओं का होता है। सेठ जिनदेव ने आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब को अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने घर ले जाकर फिर उपाश्रम में पहुंचाया था। आचार्य श्री खुद के 32 शिष्यों को पाटन में न्याय शास्त्र का अभ्यास करवाते थे। बड़गज के पूज्य आचार्य श्री मुनिचंद्र सूर्य जी महाराज साहब नाडोल से विहार करके पाटन की चैत्य परिपाटी करने के लिए पाटन पधारे थे। वे एक दिन श्री ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गए। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब अपने शिष्यों को वहां पर पाठ दे रहे थे। आचार्य श्री मुनिचंद्र सूर्य जी महाराज साहब उनके पास गए और उन्हें वंदन करके पास में बैठे, और उस समय बौद्ध दर्शन का प्रेमऊ का पाठ चल रहा था। आचार्य श्री मुनिचंद्र सूर्य जी महाराज साहब ने आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब के पास 10 दिन रहकर पाठ के समय हाजिरी दी, यानी कि उपस्थिति रखी, और उस पाठ को बिना उसकी पुस्तक पढ़े बाय हार्ट कर लिया। परंतु आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब के शिष्य उस पाठ को याद नहीं कर सके, इसलिए आचार्य श्री को भारी खेद हुआ। आचार्य श्री मुनिचंद्र सूर्य जी महाराज साहब ने ये देखकर आज्ञा मानकर उस 10 दिन के पाठ को अनुक्रम से सुना दिया, और ये सुनकर आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब एकदम खड़े हो गए और अत्यंत उत्साहपूर्वक आचार्य श्री मुनिचंद्र सूर्य जी महाराज साहब के गले लग गए और उन्हें कहा कि सचमुच तुम धूल में ढके हुए रत्न हो, तुम मेरे पास रहकर अभ्यास करो। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब को ख्याल आ गया कि पाटन में संवेगी मुनियों को यानी कि अच्छे चारित्र पालन करने वालों को रहने का स्थान नहीं मिलता है। इस कारण से उन्होंने आचार्य श्री मुनिचंद्र सूर्य जी महाराज साहब को टंकशाल के पीछे एक घर में रखा और उन्हें षट दर्शन का अभ्यास करवाया।
आचार्य श्री मुनिचंद्र सूर्य जी महाराज साहब ने बिना किसी परिश्रम के उसे याद कर लिया। उस दिन से चैत्यवासियों की तरफ से सुविहित साधुओं को यानी कि अच्छे साधुओं को इजीली वस्ती यानी कि रहने की जगह मिलना शुरू हुई। ये घटना लगभग विक्रम संवत 1094 के समय की हुई होगी ऐसा लगता है। कौल मत के आचार्य श्री धर्म पंडित कविश्वर धनपाल की सूचना से वादी वेताल आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब के पास पाटन आए और उनके साथ वाद करने की शुरुआत की। आचार्य श्री धर्म पंडित ने पहला प्रश्न चक्र चलाया। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ने खुद को जबरदस्त साबित किया और धर्म पंडित की बहुत इंसल्ट हुई, ऐसा वाद चला। फिर तो पंडित ने एग्रेसिव वाद शुरू किया यानी कि अपशब्द आदि बोलने शुरू किए। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ने उस पाठ को जैसा उसने बोला था वैसे का वैसा उसे सुनाया और पंडित की एग्जैक्ट नकल हर चीज में करके बताई। पंडित ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और कहा कि कविश्वर धनपाल ने जैसा कहा था आप बिल्कुल वैसे ही है। आचार्य श्री स्वभाव से शांत थे और उस कारण से पंडित भी शांत हो गया। समझने जैसी चीज है कि हम जैसा बर्ताव रखेंगे सामने वाला भी वैसा ही बर्ताव करेगा। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सामने वाला भी पॉजिटिव रहेगा और अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो सामने वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ने द्रविड़ यानी कि साउथ इंडिया के एक विद्वान को भी जीतकर शांत किया था। इतना ही नहीं, आचार्य श्री ने 415 राजकुमारों को जैन बनाया था। एक बार एक धूल का किला यानी कि फोर्ट बनाया गया था और आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ने वो किला भविष्य में गिर जाएगा ऐसी भविष्यवाणी की थी, जिससे 700 श्रीमाली कुटुंब बच गए थे और उन 700 परिवारों को भी आचार्य श्री ने दृढ़ जैन धर्मी बनाया था। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में हुई थी। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य टीका है उसके भी रचयिता वादी वेताल आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब ही थे। ऐसे अनेक विद्वान जिन शासन में हुए हैं और उनमें से एक आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज साहब थे। आज उनके जीवन की कुछ घटनाएं हमने देखी। जय जिन शासन, जय महावीर।